नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 17 जून 2023 रात्रि 10:57 पर कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं और 4 नवंबर 2023 तक पूरे 140 दिन कुंभ राशि में ही वक्री रहेंगे। शनिदेव का वक्री होना बहुत बड़ी ज्योतिषी घटना है और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। तो इस वीडियो में बात करेंगे शनि के वक्री होने का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि वक्री होने का क्या अर्थ है और वक्री ग्रह का प्रभाव क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि शनि के वक्री होने का क्या अर्थ होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, आम धारणा ये है कि कोई भी ग्रह वक्री होने पर उल्टी दिशा में चलने लगता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। वक्री होने पर ग्रह की चाल धीमी हो जाती है, अपनी नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड से गतिमान होता है वक्री ग्रह। तो पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि वो उल्टी दिशा में गतिमान हो, जबकि ग्रह उसी दिशा में गतिमान होता है, केवल उसकी स्पीड में कमी आ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की 3 गतियां बताई गई हैं: मार्गी, वक्री और अतिचारी। जब ग्रह अपनी सामान्य गति से गति करता है तो उसे मार्गी अवस्था कहते हैं। सामान्य गति से जब कम गति में गतिमान होता है तो उसे वक्री कहते हैं, और जब कोई ग्रह सामान्य से अधिक गति से गतिमान होता है तो उसे अतिचारी कहते हैं। समस्त 9 ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा मार्गी रहते हैं। ये अपनी गति में परिवर्तन कभी नहीं करते हैं, जबकि राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। और बाकी के जो 5 ग्रह हैं वो कभी मार्गी होते हैं और कभी वक्री होते हैं, अपनी गति में परिवर्तन करते रहते हैं। शनिदेव वर्ष में एक बार वक्री होते हैं और लगभग 140 दिन तक वक्री रहते हैं। मंगल वर्ष में नहीं बल्कि 2 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं और पूरे 76 दिन तक वक्री रहते हैं। शुक्र वर्ष में एक बार वक्री होते हैं 45 दिन के लिए, और देवगुरु बृहस्पति वर्ष में एक बार वक्री होते हैं 123 दिन के लिए। जबकि बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो कि एक वर्ष में 3 बार वक्री होते हैं और हर बार 23 दिन तक वक्री रहते हैं। तो ये तो हुआ वक्री होने का अर्थ। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए, जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो पृथ्वी से उसकी दूरी कम हो जाती है और सूर्य से उसकी दूरी बढ़ जाती है। पृथ्वी से निकटतम होने के कारण वो ग्रह अपना पूरा प्रभाव देने में सक्षम होता है, उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। वक्री ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होता है और उस पर किसी भी अन्य ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसलिए वो ग्रह पूरा फल देने में सक्षम होता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वक्री ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उससे एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है, और इस तरह से वक्री होने पर कोई भी ग्रह उच्च के समान फल देने में सक्षम होता है। अब बात करें शनि का गोचर किस नक्षत्र में है, तो शनि वक्री अवस्था में राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे तो राहु का सर्वाधिक प्रभाव रहेगा इस गोचर काल में, और 17 अक्टूबर तक शनि शतभिषा नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। जो राशियां शनि से प्रभावित हैं
या जिन पर शनि की 7.5 या ढैया गतिमान है, वो राशियां इस गोचर से विशेष प्रभावित होंगी। जैसे मीन राशि, कुंभ राशि, मकर राशि या तुला राशि, या जो वो राशियां जो कि शनि के मित्र ग्रहों की राशियां हैं, वृषभ, कन्या, मिथुन या तुला, या फिर वो राशियां जिनके जीवन में शनि या राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान होगी, वो राशियां शनि के वक्री होने से विशेष रूप से प्रभावित होंगी। अब आइए बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव का गोचर कुंडली के धन के भाव में है और 17 जून से शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं और 17 जून से 4 नवंबर तक पूरे 140 दिन शनि वक्री रहेंगे। शनि का वक्री होना 7.5 की स्थिति में विशेष फलदायी होता है, क्योंकि मकर राशि के जातकों के जीवन में शनि के 7.5 का तीसरा चरण, अंतिम चरण गतिमान है और अंतिम चरण में शनि अमूमन आपके परिश्रम का फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर जो 140 दिन है शनि के वक्री होने का, वो आपके लिए विशेष फलदायी होगा। कारण क्या है आप ये समझ लें। शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है। शनि की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर और दशम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी। शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है और विशेषकर शत्रु राशि पर अगर पड़े तो विशेष कष्टकारी होती है। अब शनि की तीसरी दृष्टि मेष राशि पर, 7वीं दृष्टि सिंह राशि पर और 10वीं दृष्टि वृश्चिक राशि पर, तो तीनों ही शत्रु राशि हैं। तो यही वजह है कि 17 जनवरी से इन तीनों ही भावों के जो अशुभ फल आपको मिल रहे थे, चूँकि शनि वक्री हो जाएंगे, वक्री होने पर ग्रह की चाल धीमी हो जाती है, तो चौथे भाव, 8वें भाव और एकादश भाव, इनके अशुभ फल आपको मिलना बंद हो जाएंगे, उसमें कमी आएगी। और चूंकि वक्री होने पर शनि का चेष्टा बल बढ़ जाता है, तो चौथे, 8वें और 11वें भाव के फल अब आपको प्राप्त होंगे। चतुर्थ भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, माता का होता है, आपके परिजनों का होता है। चतुर्थ भाव राज सिंहासन को शो करता है, प्रॉपर्टी, वाहन, प्लाट, मकान, ज़मीन सबको शो करता है। तो भूमि भवन संबंधी जो बाधाएं अभी तक आ रही थीं उनमें कमी आएगी। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद था, उसमें कमी आएगी, वो दूर होगा। आप कोई मकान बनवा रहे थे, अधूरा रह गया था, वो मकान अब आपका पूरा होगा। माता से संबंधों में सुधार आएगा। किसी वजह से आपको मातृभूमि से दूर जाना पड़ा था, तो अब मातृभूमि का सुख प्राप्त होगा। परिजनों से संबंध जो खराब हो गए थे, अब संबंधों में सुधार आएगा। राजनीति में है तो वहाँ भी सफलता मिलेगी। किसी वजह से आप घर से दूर थे, घर के पास आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पा रहे थे, तो अब आपकी वो समस्या दूर होगी और आप घर के समीप आने में सफल होंगे। नौकरी या व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाहते थे तो आप कर सकते हैं और भूमि भवन वाहन का भी सुख आपको प्राप्त होगा। शनि दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव जो है वो धन का भाव होता है और अभी तक ये स्थिति बनी हुई थी कि पैसा टिकता नहीं था। पैसा आता जरूर था लेकिन खर्च हो जाता था, खर्च नियंत्रण के बाहर हो रहे थे। तो अब धन के संचय शुरू होगा। फालतू के खर्चे जो बढ़े हुए थे और आप समझ नहीं पा रहे थे कि खर्चों पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, तो अब आप खर्चों पर नियंत्रण करने में सफल होंगे और बचत होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा भाव परिवार का होता है। परिवार के सदस्यों के बीच किसी वजह से जो दूरी बनी हुई थी, परिवार के ही लोग, आपके अपने ही लोग जो आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स कर रहे थे,
आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, वो सारी चीज़ें अब आप समाप्त होंगी और आपके परिवार के ही लोग आपको सपोर्ट करना शुरू करेंगे। सेकंड हाउस वाणी का होता है। वाणी के कारण कोई समस्या आई थी, आपने किसी से कोई बात कही, आपने भले ही उसके भले के लिए कही, लेकिन उसको वो बात बुरी लग गई, तो अब वो अपनी बात को अपनी गलती का एहसास करेगा और वो आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि शनि लग्न का भी फल देंगे। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वभाव होता है, आपकी सोच होती है। आपके मन में जो नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी, परिवार को, धन को, नौकरी को, व्यापार में उठा पटक को लेकर जो आपके मन में चिंता थी, वो दूर होगी। चूँकि 140 दिन तक शनि का गोचर राहु के नक्षत्र में है, और राहु क्या है? राहु एन केन प्रकारेण अपने लक्ष्य की पूर्ति करना जानते हैं। एक तरह से ये कहा जाए कि राहु जो हैं वो आपको जुगाड़ करने में सक्षम बना देंगे। तो शनि इस समय आपके भीतर जुगाड़ू प्रवृत्ति को डेवलप करेंगे और आप हर हाल अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। शनि जब वक्री होंगे तो आपको अष्टम भाव के भी शुभ फल मिलना शुरू हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद था वो समाप्त होगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। कोई पैसा आपका फंसा हुआ था, रुका हुआ था, वो पैसा आपको मिलेगा। गुप्त धन की प्राप्ति होगी। इंश्योरेंस के क्षेत्र से धन मिल सकता है। ससुराल पक्ष से संबंधों में सुधार आएगा। पेंशन या फंड का पैसा फंसा हुआ था वो आपको मिलेगा। अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का, गुप्त विद्याओं का होता है। जीवन में कुछ बातें ऐसी थीं जो आप खुलकर नहीं कह पा रहे थे और मन ही मन घुट रहे थे, तो मन की घुटन दूर होगी, क्योंकि अब आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपनी बात को खुलकर कह पाएंगे। इन 140 दिनों में आपको मानसिक शांति मिलेगी। 11वें भाव पर दृष्टि पड़ने से समाज के बड़े लोगों से आपके संपर्क सूत्र मजबूत होंगे। आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा। बड़े भाई बहनों से संबंधों में सुधार आएगा। आपको अपने संपर्क सूत्रों से लाभ मिलेगा। लॉटरी शेयर से लाभ मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मैटर्स में भी राहत मिलेगी। और ये 140 दिन आपके लिए बहुत ही लाभ के होने जा रहे हैं। शनि राहु के नक्षत्र में हैं। राहु बहुत ही चतुर चालाक ग्रह हैं, तो इस समय चतुराई से, चालाकी से अपने सभी काम बना लीजिए और साथ ही साथ शनिदेव का उपाय निरंतर करते रहिए। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है। कोर्ट केस में विजय मिलती है। कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए। बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए। वस्त्र का दान कीजिए। किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में
सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।